हरे किसनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। माँ की कोठा पुत्र बक्सर में बानी जा 12-50 अखिलेश चिलिप जा यही खातिर बक्सर में आइल बन जाते टाइम लगेगा। और भैया अभी जो एक और विवाद चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप जी का। प्रमोद प्रेमी और अखिलेश कश्यप में इतना विवाद बढ़ गया है कि प्रमोद प्रेमी अखिलेश कश्यप के घर पर जाकर 500 लोगों के साथ मारपीट करने के लिए। फालतू है अखिलेश कश्यप जो है ना, खत्म हो गया दिमाग। यहाँ तक ताहरा से कोठा पुत्र ऊंच कुली के हने, ऊंच कुल के कौन हाजी राउर गोत्र गौतम गोत्र बतैला ना। और अभी जो आप देख रहे होंगे विवाद काजल अगवानी और खेसारी लाल यादव में हुआ है, जिसमें काजल अगवानी मतलब काफी खेसारी लाल यादव जी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगा रही है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जिनका नाम बुत जाता है वो सोचता है किसी न किसी वजह से हम आ जाए फिर से इस लाइन में। समझ गए? काजल अगवानी जी का बहुत दिन से नाम डाउन हो गया था। अब वो सोच रहे कि इसी बहाने से फिर एक नया नाम बनाया जाए। हाँ वही कारण है। अच्छा सिंह के बनना चाहती है बस वही बात है। तो काजल अगवानी का काफी मतलब जो काजल अगवानी जी का बयान है ये सारा गलत है। भैया इसमें सही कहाँ से हो जाएगा ये बताइए? क्योंकि देखिए भैया कलाकार तो कलाकार होता है, सभी कलाकार ही हैं। हाँ। लेकिन कहने का मतलब है कि मानकर चलिए मेरा ही नाम बुत जाए। हाँ। हम किसी के वजह से फिर हम अपने नाम को उठाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसी को बर्बाद करके, किसी को नहस तहस करके, किसी का इज्जत लूट करके हम अपने नाम को बनाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसा जरूरी थोड़ी है भैया कि आप विवाद में ही आकर मतलब अपने नाम को बड़ा कर सकते हैं। आप अच्छे काम भी कर सकते हैं जो ऑडियंस को पसंद आए। आप एक अच्छे कलाकार हैं। हाँ। अच्छे आर्टिस्ट हैं। जब आपको पता है कि हम खुद के दम पे भी बना सकते हैं। हाँ। तो आप बनाइए ना। तो वही बात हम पूछ रहे हैं भैया कि अपना काबिलियत भी दिखा सकते हैं, जिस तरह से अक्षय सिंह ने आज दिखा दिया भोजपुरी में झंडा गाड़कर कि मैं भोजपुरी का शेर नहीं हूँ। अपने काबिलियत को भी दिखाया। भोजपुरी में अगर महिला सिंगर की अगर बात करते हैं, भोजपुरी का मात्र एक पहला ऐसा सिंगर है जो अक्षय सिंह कि जो अपने दम पर नहीं सारा चीज झेल करके वो लड़की आगे निकली है। बाइकआउट भोजपुरी सुनकर बाइकआउट करने के बाद भी आज दिखा दिया कि भोजपुरी का पावर क्या होता है और महिलाओं का पावर क्या होता है। जी तो इस पर क्या आपका रिएक्शन है, थोड़ा बताइए विस्तार से। तो वही बोलेंगे ना हम, विस्तार से क्या, हम तो आपको बता ही दिए। हाँ। बनना है तो उसके तरह बनो। किसी को नाम बर्बाद करके, नाम को बदनाम करके आप आगे बढ़ रहे हो तो ये अच्छा थोड़ी ना है, ये तो खराब है। और भैया आपसे एक दूसरा सवाल रहेगा, जो भी अनुपमा यादव जी का शो चल रहा था मतलब नवादा जिला में, जिसमें कोई मुखिया जी मतलब एक सिंगर को या महिला सिंगर हो या पुरुष हो जो अगर शो करने जाते हैं उनको एक मंच पर उनको मारपीट किया जाता है, इसमें कहाँ तक सही है भैया जो मतलब सिंगर के साथ ऐसे मारपीट किया जा रहा है? नहीं सिंगरों के साथ नहीं, कुछ होता है, शब्द भाषा का भी प्रयोग किया जाता है स्टेज शो के दौरान। समझ गए? कोई प्रोग्राम करवाता है तो सोचता है कि सभ्य प्रोग्राम चले, अच्छा सा चले। हाँ। उसमें कहीं से फॉल्ट ना हो, उसमें दिख जाता है कहीं ना कहीं फॉल्ट। उनका कहना था, जो भी शो आयोजक थे मुखिया जी, उनका कहना था कि अनुपमा यादव लेट से पहुंचती है और 2 बजे चली जाती है, मतलब 2 घंटा के लिए उनका जो अभी हम लोग मनोरंजन के लिए बुलाते हैं मंच पर। और वो प्रेम जो श्री कुमार बीको अनुपमा यादव जी का प्रेम का है उसके बारे में मतलब बताने लगी। हाँ सही बात है। तो मतलब क्या लगता है भैया, क्या लगता है, क्या टाइम से अगर पहुंचिएगा तो कोई कुछ नहीं ना बोलेगा जी। हमारा ही प्रोग्राम चल रहा है, हम पवन सिंह आज के डेट में तो नहीं ना है नहीं कि हम जाएंगे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए प्रोग्राम देंगे, सब पब्लिक खुश है, हमारे लिए रात भर इंतजार कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना। पवन सिंह के सारी थोड़ी ना हम लोग जाएंगे तो रात भर टाइम देंगे ना। हाँ। हम लोग को जाना है 9 बजे तो उधर से आना है 6 बजे, यही दिमाग में लेकर चलना है। क्योंकि उसका स्टारडम जो है, हाँ। तो उसका स्टारडम जो बनाया है वो बनाने में काफी समय लगता है। आप सभी को भी पता है भैया कि जो स्टार होते हैं 2 से 3 घंटा भी शो करते हैं। ठीक है 2 से 3 घंटा करते हैं। हाँ। तो अनुपमा यादव अभी के समय में पवन सिंह तो नहीं ना है, कल्पना जी तो नहीं ना है। हाँ। समझ गए? कल्पना जी बनने में बहुत टाइम लगेगा, कोई भी सिंगर हो, कल्पना जी बनने में बहुत